हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो जो न्यू स्टूडेंट आए हैं मैं उनको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन और यहाँ पे इस ग्रुप में डेली 4 बजे लाइव लेक्चर होता है। तो यहाँ पे हम जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में लास्ट चैप्टर है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर नंबर 16, तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में कुछ आइडिया है किसी को? सेमीकंडक्टर क्या होता है? या सेमीकंडक्टर कोई मटेरियल जिसके बाद में कंडक्ट्स हाफ। हाँ, सेमी का मतलब हाफ हुआ और कंडक्टर का मतलब ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट कंडक्ट करता है, हाफ करंट कंडक्ट करता है। हाफ करंट मीन्स सर्टन सिचुएशन में कुछ करंट कंडक्ट करेगा और बाकी सिचुएशन में नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। आधा दूसरा मटेरियल होता है। कौन कौन से मटेरियल पता है जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं? सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। सिलिकॉन एक है सेमीकंडक्टर डिवाइस। कैडमियम इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। और जर्मेनियम। तो दो मोस्टली यूज सेमीकंडक्टर कौन से है? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में ना हम जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, अच्छा, प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का। पी टाइप में क्या होते हैं? फ्री चार्जेस होते हैं और जो मेजोरिटी रहेगी वो पॉजिटिव चार्जेस की होती है और कुछ निगेटिव चार्जेस भी होंगे, बट ये माइनॉरिटी रहेंगे, इनके नंबर कम होंगे। एन टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज करियर होते हैं वो निगेटिव चार्जेस मेजोरिटी में होते हैं और कम नंबर में होते हैं माइनॉरिटी करियर्स। पॉजिटिव चार्ज होता है माइनॉरिटी में। तो ये पी टाइप और एन टाइप को ना ज्वाइन करके हम पी एन जंक्शन डायोड बनाते हैं। थोड़ा सी ना मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, दोनों को ज्वाइन कर दिए। दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। पी टाइप में क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज करियर। एन टाइप में क्या है? निगेटिव चार्ज करियर है। तो ये यहाँ पे देखो, जैसे ही ज्वाइन किए, यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ पे चले जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, मैं एक निगेटिव चार्ज को रिमूव करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? पॉजिटिव आयंस बचेगा। तो निगेटिव चार्जेस क्या होंगे? पॉजिटिव आयंस बनाएंगे और ये यहाँ पे फिल कर दिए तो ये यहाँ पे वैकेंसी जो थी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस की, वो निगेटिव आयंस बना लिए। तो ये लेयर जो बीच में बनती है जंक्शन के पास, इसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। डिप्लीशन लेयर मतलब इट इज डिप्लीटेड। डिप्लीटेड का मतलब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। क्या खत्म हो चुके हैं? फ्री चार्जेस। डिप्लीशन लेयर में फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। बाकी के सेमीकंडक्टर में है फ्री चार्जेस, यहाँ पे भी है, बट बीच में जो डिप्लीशन लेयर बनी है उसमें फ्री चार्जेस नहीं होते। ये 11th में पढ़े हो, 11th का ही पढ़ा रहा हूँ मैं अभी।
11 का थोड़ा सी रिवाइज करवा रहा हूँ, पिछली स्लाइड में कुछ नहीं था। पिछली स्लाइड में ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पी टाइप में मेजॉरिटी होता है पॉजिटिव, माइनॉरिटी होता है निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का नहीं अच्छा 11 का नहीं आता तो एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ो, एक बार 11 की टेक्स्ट बुक पढ़ो। पी टाइप में मेजॉरिटी होता है पॉजिटिव चार्जेस, एन टाइप में मेजॉरिटी होता है निगेटिव चार्जेस। बट जैसे ही आप दोनों को ज्वाइन किए तो यहाँ पे क्या बन गया, एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्री चार्जेस नहीं है ये इतने पोर्शन में, तो उसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। फिर इसमें फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। पीएन जंक्शन डायोड में ये P है और ये N है। P को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं, N को निगेटिव, तो ये वाला हो जाता है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट ज़्यादा फ्लो होगा, डायोड क्या करेगा, करंट कंडक्ट करेगा। बट अगर इसको आप उल्टा कर दिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव को निगेटिव टर्मिनल से, निगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये हो जाता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। रिवर्स बायसिंग में करंट कंडक्ट नहीं होता। ये एरो दिख रहा है, अगर एरो की डायरेक्शन में रहेगा करंट तभी कंडक्ट होगा, एरो के अपोजिट रहेगा तो करंट कंडक्ट नहीं होगा। ये डायोड का सिंबल है। ये क्या है, डायोड का सिंबल है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपका डायोड है, कौन सा डायोड है, पी एन जंक्शन डायोड है। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, हाँ यही है। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पढ़े है ना। हम्म। थोड़ा सी 11 का रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा। 11 की बुक में बहुत बेसिक में दिया है, और वो पूरा पढ़ा नहीं सकते, यहीं से कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये अभी तक 11 का ही पढ़ रहे हैं। जब पी टाइप डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप निगेटिव टर्मिनल से, तो ये बायसिंग को फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्ट होगा, रिवर्स बायस में करंट जीरो होगा, बहुत कम करंट होता है। तो देखो, एग्जाम आ गया, हाँ। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ अ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट इज शोन इन द फिगर। ये एक डायग्राम दिया है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में 16.1, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी मतलब अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाले सर्किट को हम बोलते हैं रेक्टिफायर्स। तो यहाँ पे दिया है ये एसी मेन है, ये इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल ट्रांसफॉर्मर से पास होता है, फिर डायोड, डायोड क्या करेगा, उसको कंडक्ट करेगा या रेक्टिफाई करेगा। रेक्टिफाई करेगा मतलब ये जो निगेटिव साइकिल है ये उड़ा के सिर्फ पॉजिटिव साइकिल देगा। फिर वहां पे रिपल्स आ रहा है, रिपल्स आ रहे तो वो रिपल्स को दूर करने के लिए वो फिल्टर लगा दिए हैं। फिल्टर के बाद ये वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर लगा देते हैं। फिर से बताओ। ये क्या दिया है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट का ब्लॉक डायग्राम है। ये आउटपुट वेवफॉर्म के साथ दिया है, वेवफॉर्म को डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे देखो, एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। ये एक बार ऊपर जा रहे हैं, एक बार नीचे आ रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े हो ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये दोनों डायरेक्शन में। तो ये है एसी करंट। इससे हमको चाहिए डीसी करंट, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है।
तो अगर एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा सर्किट यूज करते हैं, रेक्टिफायर यूज करते हैं। ये रेक्टिफायर का एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम दे दिया गया है कि क्या क्या यूज होता है। हाँ खुर्रम, अब्दुल्ला सर एक बार और, ठीक है। तो एसी को पहले ट्रांसफार्मर से पास करेंगे, ट्रांसफार्मर के बाद रेक्टिफायर लगा दिए तो रेक्टिफायर क्या करेगा, सिर्फ एक डायरेक्शन, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल अलाउ कर रहा है। पॉजिटिव साइकिल भी यहाँ पे अभी चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। तो फिल्टर लगा के रिपल को हम हटा देते हैं, रिपल सर्किट बोलते हैं, रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो रिपल को हम हटा दिए तो यहाँ पे ये वोल्टेज में अभी भी कुछ ना कुछ रिपल है, तो फिर उसको कांस्टेंट कर देते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं, ये आगे चलो पढ़ते हैं। रेक्टिफायर्स क्या होता है अच्छे से पढ़ते हैं। पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड वो कैसा यूज करना है, रेक्टिफायर से। तो एन एसी वोल्टेज वेरीज साइनोसॉइडली, इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन चेंजेस इन वन साइकिल। ये हो गया एक साइकिल। ये जो ऊपर वाला क्रस्ट वाला पार्ट दिख रहा है ये पॉजिटिव साइकिल है, जो ट्रफ वाला पार्ट दिख रहा है वो निगेटिव साइकिल है। तो ये एसी सिग्नल है, इसको क्या करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है। तो फिर मैं ये पॉजिटिव लिया, ये भी पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा क्या, तो इसको एसी बोलेंगे, इसको डीसी बोलेंगे। एसी से डीसी करने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। तो रेक्टिफायर कन्वर्ट्स बाय डायरेक्शनल, मतलब ये दो डायरेक्शन में, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, ये सिर्फ पॉजिटिव है, ये सिर्फ पॉजिटिव है। तो बाय डायरेक्शनल वोल्टेज और करंट इनटू यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज, मतलब एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेगा। बाय एंड यूनी, एसी मतलब दो डायरेक्शन होता है। वापस बताओ क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो। एसी का मतलब एसी अल्टरनेट करंट पड़े हैं। हाँ, अल्टरनेट करंट मतलब दो डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन नहीं समझा। एसी करंट जो है ना वो साइनोसॉइडल रहता है, साइनोसॉइडल मतलब क्रस्ट और ट्रफ मिलेगा। क्रस्ट मतलब पॉजिटिव, ट्रफ मतलब निगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे आएगा, एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे, आगे पीछे, ऐसे एक ही लाइन में आगे पीछे हो रहा है, या ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, आगे गया पॉजिटिव, नीचे आया निगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, ये होता है एसी। उसके बाद डीसी, डीसी में मतलब यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाता है, समझता है। हाँ, तो एसी से डीसी को कन्वर्ट करना है तो हम फिर कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, रेक्टिफायर। द कन्वर्जन of AC voltage into DC voltage is called as rectification. And electronic circuit which rectifies AC voltage is called as rectifier. हाँ बता रहे हैं, पहले रेक्टिफायर का मीनिंग तो बता दूं फिर आगे बताता हूँ। There are two types of rectifier circuit, a half wave rectifier and full wave rectifier. समझ रहे हैं आगे बढ़ने का, नहीं समझ रहे, क्या नहीं समझा। ये क्या होता है, थोड़ा सी हिस्ट्री बताना पड़ेगा, ये क्या होता है। दो टाइप की डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। आपके घर में दो टाइप की डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक है और एक इलेक्ट्रिकल है। कौन कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक है ये बता सकते हो क्या, और कौन कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रिकल है ये बता सकते हो क्या। चलो इलेक्ट्रॉनिक का बताओ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितनी है, फोन, मोबाइल फोन, दूसरा
टीवी, कंप्यूटर, कंप्यूटर लैपटॉप सब आ जाएगा, टैबलेट्स वगैरह सब आ गया। ओवन एसी है कि डीसी है? रेफ्रिजरेटर एसी है या डीसी है? जो पुराने जमाने वाला चार्जर, चार्जर नहीं भैया, चार्जर का तो काम है, चार्जर में ही रेक्टिफायर होता है। चलो, इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका हो गया फैन, ये पंप, वाटर की मोटर, वाटर पंप या वाटर मोटर, ऐसा पानी की मोटर जो पहले माले पे पानी आ रहा है। हाँ, मिक्सर, बल्ब, लाइट बल्ब जो भी है। तो ये सब ना इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या चाहिए होता है, ये एसी पे काम करने लगते हैं, ये एसी चलेगा अल्टरनेट, मतलब दो डायरेक्शन में। बट मोबाइल फोन, चार्जर और टैबलेट को कौन सा करंट चाहिए होता है, डीसी। तो ये जो डीसी वाला है, हमारे जो मेन सर्किट में वो एसी आ रहा है, हमारे जो खंबे से जो करंट आ रहे हैं ना, वो एसी है। तुम्हारे जो स्विच बोर्ड में है वो एसी करंट है, और तुमको मोबाइल में डालना है डीसी। तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ये एसी को क्या करना पड़ता है, डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो डिवाइस यूज करते हैं हम, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। एसी क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। डीसी क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। और जो एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। जो डिवाइस से कर रहे हैं वो रेक्टिफायर है। दो टाइप का रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, तो पहले ये सर्किट समझ लेते हैं। ये आपका एसी सोर्स है, एसी इनपुट बोल सकते हो, इनपुट दिया एसी, आउटपुट मिला डीसी। कैसे मिला, तो ये पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ और ये पॉइंट को मैं डी ले लेता हूँ। अब सी से डी की डायरेक्शन हमको देखना है। तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है, जब भी करंट कंडक्ट करता है। तो देखो, सेकेंडरी कॉइल ए बी, ये है ए और ये है बी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ डायोड। ये डायोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। एंड लोड रेजिस्टेंस आर एल, आर एल ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। The use of transformer has two advantages. First, it allow us to step up or step down the AC input voltage as per the requirement of the circuit, and second is isolates the rectifier circuit from the main supply to reduce the risk of electrical shock. तो ये ट्रांसफॉर्मर का यूज है, ये आप वहां पे पढ़ लोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। मेन इंपॉर्टेंट कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट। द एसी voltage across the secondary coil AB changes its polarity after every half cycle. When the positive half cycle begins, the voltage at point A is higher potential with respect to that at point B. Therefore, the diode D is in forward bias. तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ए से बी, एक बार करंट ए से बी जाएगा। जब करंट ए से बी जा रहा है तो हमको पता है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं तो पॉइंट ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और पॉइंट बी का पोटेंशियल कम है। मतलब पॉइंट ए एज अ पॉजिटिव टर्मिनल एक्ट होगा और पॉइंट बी एज अ निगेटिव। तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है। जब ए से बी जा रहा है
तो ये डायोड मेरे पास है, डायोड का ये वाला टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला एन टाइप है। तो P इज कनेक्टेड टू ए, करंट जा रहा है ए टू बी। अगर करंट ए टू बी जा रहा है तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का? करंट जा रहा है ए टू बी, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी के पोटेंशियल से, मतलब ए है पॉजिटिव और बी है निगेटिव। करंट पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है, तो ए कैसा बिहेव करेगा एज अ पॉजिटिव और बी कैसा बिहेव करेगा एज अ निगेटिव। अब मेरे को ये देखना है डायोड। डायोड का देखो ये वाला पार्ट जो है पी टाइप है, वो किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्टेड है। और डायोड का जो दूसरा एन टाइप वाला है वो किससे कनेक्टेड है? बी से कनेक्टेड है। तो ए से जो कनेक्टेड है वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, बी से जो कनेक्टेड है वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। और जब पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप इज कनेक्टेड टू निगेटिव, तो ये कौन सा बायस हो गया? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट कंडक्ट करेगा, डायोड में से करंट पास होगा, डायोड में से करंट पास हुआ पॉजिटिव टू निगेटिव ए टू बी। जब करंट ए टू बी पास हो रहा है तो ये लोड रेजिस्टेंस में जो पॉइंट लिखा है सी से डी, तो सी से डी जा रहा है या डी से सी जा रहा है? सी टू डी जा रहा है। तो ये डायोड करंट कंडक्ट करेगा। अब ये अपनी डायरेक्शन क्या करने वाला है? चेंज करने वाला है। अभी ए टू बी जा रहा था, अब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, अब बी टू ए जाएगा। अब जब बी टू ए जा रहे हैं तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है, बी का या ए का? बी टू ए जा रहे हैं, मतलब बी पॉजिटिव है ए निगेटिव है, डायोड का पी टाइप निगेटिव से, डायोड का एन टाइप पॉजिटिव से। जब बी टू ए जाएगा मतलब बी का पोटेंशियल ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी कैसा बिहेव कर रहा है? पॉजिटिव। ए कैसा बिहेव कर रहा है? निगेटिव। अभी भी तो कनेक्शन वही है ना। तो अब बी वाला किससे कनेक्टेड है? बी वाला कनेक्टेड है एन टाइप सेमीकंडक्टर से, और ए वाला कनेक्टेड है पी टाइप सेमीकंडक्टर से। तो एन इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, पी इज कनेक्टेड विथ निगेटिव, तो क्या हो गया? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में मतलब करंट नहीं फ्लो होगा। तो यहाँ वही बोला है, द AC voltage across the secondary coil AB changes its polarity after every half cycle। हर हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज होगी। एक बार ए टू बी जाएगा, एक बार बी टू ए जाएगा, एक बार ए टू बी जाएगा, एक बार बी टू ए जाएगा। तो ए टू बी जाएगा, तो जब जब ए टू बी रहेगा करंट पास होगा, करंट पास होगा। जब जब बी टू ए रहेगा करंट पास नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो फिर अपने को डायग्राम मिला, ये इनपुट, ये मैं लिखा ए, ये मैं लिखा बी, ये मैं लिखा ए, ये मैं लिखा। जब ए टू बी जा रहा था तो करंट पास हो रहा था, फिर जब बी टू ए। हाँ अभी आवाज आ रही है मेरी? आ गई क्या आवाज? चलो ठीक है। देखो उसके बाद क्या लिखा, फॉरवर्ड बायस में हमको लोड रेजिस्टेंस में करंट मिल रहा है, फिर बी टू ए नहीं मिल रहा है, फिर ए टू बी करंट मिल रहा है। इट कंडक्ट्स और वर्क एज अ क्लोज्ड स्विच। क्लोज स्विच मतलब ये ऐसा स्विच है, सर्किट में ये स्विच ऐसा होता है। स्विच क्लोज कर दिए तो करंट फ्लो होगा क्या? अगर स्विच क्लोज हो गया तो करंट फ्लो होगा। तो क्लोज स्विच मतलब करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। कब? जब ए टू बी करंट जा रहा था। निगेटिव हाफ साइकिल मतलब बी टू ए।
अब जब B to A जा रहे हैं, the potential at point A is lower with respect to that B and the diode is reverse bias में, therefore it does not conduct और works an open switch. अब स्विच क्या हो गया है, ओपन हो गया है। अगर स्विच ओपन हो गया है तो सर्किट में से करंट नहीं जाएगा, नो करंट पासेस थ्रू द सर्किट, hence the diode conducts only in the positive half cycle of AC input. सिर्फ A to B पे ही आउटपुट आने वाला है, B to A जब भी करंट फ्लो होगा हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, इट ब्लॉक्स द करंट ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल मतलब ये वाला हाफ साइकिल, इसमें करंट नहीं मिल रहा है, इसमें करंट नहीं मिल रहा है। सो द वेव फॉर्म फॉर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर शोन। वेव फॉर्म ये है, दिस आर द वेव फॉर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। इन दिस वे करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन फॉर अल्टरनेट पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो हमेशा करंट कैसे फ्लो होने वाला है, हमेशा करंट सी टू डी फ्लो होने वाला है, सी टू डी सी टू डी। तो लोड रेजिस्टेंस में से एक ही डायरेक्शन में से करंट जा रहे, बट हाफ साइकिल में। तो वो हाफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हमको आउटपुट हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है, निगेटिव में नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है, निगेटिव में नहीं मिल रहा है। तो यही से मैं इसको क्या बोलता हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। चलो आगे बढ़ते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये क्या है, हाफ वेव में क्या होता था, द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज अवेलेबल ओनली इन अल्टरनेट पॉजिटिव हाफ साइकिल। मतलब ये एक दो ये है आपका इनपुट, ये आपका इनपुट है, ये ए से बी, ये बी से ए, ये ए से बी, ये बी से ए, ये ए से बी, ये बी से ए। तो हमको आउटपुट कब मिलेगा, ए से भी आउटपुट मिला, ए से भी आउटपुट मिला, ए से भी आउटपुट मिला, ए से भी आउटपुट मिला। बी टू ए आउटपुट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो मेरे को 1 घंटे में मोबाइल चार्ज करने का था, तो उसको 2 घंटा लगेगा, क्योंकि वो 5 सेकंड चार्जिंग करेगा, 5 सेकंड चार्जिंग नहीं करेगा, आउटपुट है ही नहीं। फिर 5 सेकंड करंट मिलेगा, 5 सेकंड करंट नहीं मिलेगा, फिर 5 सेकंड करंट मिलेगा, तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा ना। तो यही से फिर हाफ के बाद हम फुल वेव लेके आए। अब मैं चाहता हूँ ये बी टू ए भी करंट कंडक्ट हो, बी टू ए भी करंट कंडक्ट करने के लिए, तो a negative half cycle are lost and the efficiency of half wave rectifier is very poor. Therefore, a rectifier circuit using two diodes is more useful. अब ऐसा सर्किट ले आए हैं जो दो डायोड यूज कर रहे हैं। दो डायोड देखोगे तो आंख बंद करके बोल दोगे फुल वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड होता है। तो इन a full wave rectifier, current flows through the load resistance in the same direction during both half cycle of input AC voltage. This is because full wave rectifier circuit consists of two diodes conducting alternately. फिगर में देख लेते हैं आगे, दो डायोड लगा है, एक D1 दिख रहा है और एक D2 दिख रहा है। एसी को डीसी कन्वर्ट करने के लिए चार्जर वगैरह में यूज होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर वैसे नहीं, फुल वेव ही यूज करते हैं, हाफ वेव का यूज नहीं है। तो देखो यहाँ पे डायोड D1 and D2 are connected such that D1 conducts in the positive half cycle and D2 conducts in the negative half cycle of the input voltage. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगी तो D1 कंडक्ट करेगा
जब निगेटिव हाफ साइकिल रहेगी तो D2 कंडक्ट करेगा, फिर निगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करेगा, फिर निगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1। तो ये D1 है, ये D1 करंट कंडक्ट कर रहा है, ये D1, और ये लाल वाला कौन है, D2। इसको समझ लेते हैं, अल्टरनेटली दोनों करेंगे। देखो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो मैं क्या किया, अब मेरे को पता है एक बार करंट जाने वाला है A टू B, एक बार करंट जाएगा A टू B। अगर A टू B करंट जा रहा है तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल जब पॉइंट ए का ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और पोटेंशियल जब पॉइंट बी का ज़्यादा है तो ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। अब देखो करंट अगर ए से बी जा रहा है तो बीच में एक पॉइंट और है सी, बीच वाला एक पॉइंट दिख रहा है, एक सी है। तो करंट एक्चुअल में कैसे जा रहा है, ए से सी जा रहा है, फिर सी से बी जा रहा है, तो मैं ए टू सी वाला लूंगा। पोटेंशियल ए का ज्यादा है या सी का ज्यादा है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो ए को मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल है, और सी क्या है, निगेटिव टर्मिनल। अब ए और सी को अच्छे से ध्यान से देखना है। देखो पॉइंट ए क्या है, पॉजिटिव है अभी, और पॉइंट सी क्या है, निगेटिव है। डायोड D1 देख लेते हैं, डायोड D1, डायोड D1 में ये P है और ये N है। डायोड D1 का P किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। डायोड D1, डायोड D1 का P टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और N टाइप जो है तो उसको मैं थोड़ा सी घूम फिर के जाऊंगा। मैं ये यहां से गया, यहां से, और C पे आया। तो डायोड का जो N टाइप है वो कहाँ पे जा रहा है, C पे जा रहे क्या, मतलब N टाइप C पे। तो D1 कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है, D1 फॉरवर्ड बायस में है। तो मैं बोलूंगा डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में है तो करंट पास होगा, ये D1 से क्या होगा, करंट पास होगा। जब D1 से करंट पास होगा, ये नीचे आया, तो Q से R जाएगा या R से Q जाएगा, D1 से करंट गया तो यहाँ पे पहला Q आया, Q है, ये R है, तो Q से R जा रहा है या R से Q, Q से R। तो फॉरवर्ड बायस करंट विल फ्लोज फ्रॉम Q टू R। समझ में आ रहा है। अब ये उल्टा हो जाएगा, A से B हो रहा था, B टू A होगा। अब क्या होने वाला है, B टू A। तो जब B टू A जाएगा तो क्या होगा, B टू C, फिर C टू A। अब मैं B और C को कंपेयर करूंगा, पोटेंशियल B का ज्यादा है या C का, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज ग्रेटर देन, तो पॉइंट B पॉजिटिव हो जाएगा, पॉइंट C निगेटिव हो जाएगा। अब पॉइंट B पॉजिटिव हो गया ना, तो देखो अब ब्लू वाला, ये B क्या है, पॉजिटिव है, तो ये डायोड D2, डायोड D2 का ये P टाइप है और ये N टाइप है। P टाइप B से कनेक्टेड है, और N टाइप, N टाइप के लिए मैं घूम के आऊंगा यहाँ से,
यहाँ से ऊपर। तो एन टाइप किससे कनेक्टेड है? सी पे कनेक्ट हो रहा है। एन टाइप किस पे कनेक्ट हो रहा है? सी पे कनेक्ट हो रहा है। सी क्या है? निगेटिव। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बी से कनेक्टेड है और एन टाइप सेमीकंडक्टर सी पे कनेक्टेड है। मतलब अब डायोड D2 में से क्या होगा? करंट पास होगा। तो जब डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो अब करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? Q2R रहेगी या R2Q? देखो डायोड D2 में से करंट जा रहा है, D2 में से कहां पे जाएगा? ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर नीचे आएगा। तो Q2R जा रहा है या R2Q जा रहा है? Q2R या R2Q? Q2R जाएगा। तो जब Q2R करंट जा रहा है, पहले कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था? Q2R। अभी भी Q2R। करंट A से C पे जाए, करंट A से B की तरफ जाए या B से A की तरफ जाए? A से B, A से B या B से A। यहाँ पे आउटपुट में हमेशा करंट Q2R जा रहा है। ये एंड पे A से B हो रहा है, B से A हो रहा है, A टू B हो रहा है, B टू A हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। बट ये एंड पे हमेशा Q2R 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 एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना? तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द इनपुट वोल्टेज the point A is at higher potential than of the point B and diode D1 conducts the current through the load resistance RL follows the path APQRC as shown in the diagram and during the negative half cycle the input voltage point B is at higher potential than point A and the diode D2 conducts। फिर diode D2 conducts करेगा and the current through the load resistance RL follows the path BPQRC. Thus, the current flows through the load resistance is in the same direction during both cycles। दोनों साइकिल में Q2R ही जाएगा। यहाँ भी Q2R, यहाँ भी। आउटपुट में हमेशा एक ही डायरेक्शन। इनपुट में हमको दो डायरेक्शन मिलेगी, A टू B मिल रही है, B टू C जा रहा है। तो अब जो वेवफॉर्म मिलेगा, ये देखो, ये इनपुट वाला है A टू B, B टू A, A टू B, B टू A। बट यहाँ पे हाफ हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव में कंडक्ट किया, ये निगेटिव में कंडक्ट किया। ये पॉजिटिव में कंडक्ट किया डायोड D1, डायोड D2 निगेटिव में कंडक्ट किया। ये दोनों को मिला दिए तो ये D1 से करंट आया, ये D2 से, ये D1 से करंट आया, ये D2 से। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफिकेशन टेक प्लेस इन बोथ द साइकिल ऑफ AC इनपुट। रेक्टिफिकेशन दोनों साइकिल में होता है। Efficiency of full wave rectifier is higher than that of the half wave rectifier. The ripple is in full wave is less than that of the half wave। रिपल क्या होता है वो आगे देख लेते हैं। तो अब रिपल क्या है? तो इसको देखो हम रिपल बोलते हैं। द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर consists of a small fraction of AC component along with DC called ripple। तो डायोड रेक्टिफायर क्या किया? रेक्टिफायर AC टू DC कन्वर्ट कर दिया, बट DC में ना AC का कुछ पार्ट रह गया। तो AC जो करंट मिल रहा है कुछ पार्ट DC में, उसको हम रिपल बोलते हैं। तो ये रिपल को हटाना है। दिस रिपल इज अनडिजायरेबल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन इन द रेक्टिफायर आउटपुट। तो फिर हम क्या करते हैं, ये आउटपुट है रेक्टिफायर का। द इफेक्टिवनेस ऑफ रेक्टिफायर डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल कंपोनेंट in its output। A smaller ripple means that the rectifier is more effective।
अगर रिपल की वैल्यू कम है, रिपल की वैल्यू कम है मतलब रेक्टिफायर अच्छा वाला है। अगर रेक्टिफायर खराब रहेगा तो रिपल की वैल्यू, हाँ आगे पढ़ लेते हैं, रिपल आगे देखते हैं। तो रिपल फैक्टर होता क्या है? RMS value of the AC component, value of the DC component. The ratio of root mean square value of AC component to the value of DC component in the rectifier output is known as ripple factor. जो हमको DC कंपोनेंट मिला है, DC आउटपुट में सम AC इज प्रेजेंट, कुछ AC करंट भी है, तो ये AC करंट अपॉन DC करंट, इसको ही हम रिपल फैक्टर बोलते हैं। कितना AC आ गया है? अगर रिपल फैक्टर कम है मतलब रेक्टिफायर अच्छा वाला था, अगर रिपल फैक्टर ज़्यादा है मतलब आपका रेक्टिफायर लो क्वालिटी का है। तो फिल्टर सर्किट, तो वो रिपल को हटाने के लिए हमको रिपल क्या करना है? रिपल फैक्टर कम से कम रखोगे मतलब रेक्टिफायर अच्छा रहना चाहिए। हाँ, तो रिपल फैक्टर को हटाना है मतलब हमको इसको जीरो करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर लगा के हम रिपल को रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? द आउटपुट ऑफ अ रिपल रेक्टिफायर is in the form of pulses as shown in the fourth wave diagram. ये देखो, ये रेक्टिफायर का दिया है आउटपुट वेव फॉर्म आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद हमको आउटपुट कैसा मिला था डायोड से? फुल वेव रेक्टिफायर से हमको आउटपुट कैसा मिला था? ये ऐसा। इसको क्या किए? कैपेसिटर लगा के, फिल्टर लगा के हम फिल्टर कर लिए। तो फिर ये हमको जो डैश लाइन है वो हट के ये ऐसा मिल रहा है। हमको ये एक स्ट्रेट लाइन में करना है। द आउटपुट इज यूनिडायरेक्शनल बट द आउटपुट डज नॉट हैव द स्टेडी वैल्यू। ये आउटपुट एक ही डायरेक्शन में है बट मैक्सिमम मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, जीरो हो जा रहा है, फिर मैक्सिमम इंक्रीज होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। वेव बन रही है मतलब ऊपर चढ़ रहे तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे उतर रहे तो डिक्रीज हो रहा है, ऊपर चढ़ रहे तो इंक्रीज, नीचे उतर रहे तो डिक्रीज। तो ये आउटपुट कांस्टेंट नहीं है। हमको आउटपुट को क्या करना है? कांस्टेंट करना है। ये कांस्टेंट क्यों नहीं है? रिपल फैक्टर की वजह से। तो ये इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग ड्यू टू द रिपल कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट। वो फ्लक्चुएशन किसकी वजह से होता है? रिपल कंपोनेंट की वजह से होता है। तो एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं टू रिमूव द रिपल फ्रॉम द आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट से रिपल फैक्टर को हटाना है तो हम क्या यूज करते हैं? फिल्टर सर्किट। ये आपका है फिल्टर सर्किट। अ फिल्टर सर्किट विच रिमूव द AC कंपोनेंट आउटपुट अलाउज ओनली अ DC कंपोनेंट। सिर्फ DC अलाउ करेगा, AC नहीं अलाउ करेगा। तो कैपेसिटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला डायग्राम है इसमें एक कैपेसिटर लगाए हैं। DC voltage is rectified, आउटपुट इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई कर दिए। एज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर राइजेस, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा टू अ पॉइंट ए। जब ये बढ़ने लगेगा तो पॉइंट ए तक चार्ज हो जाएगा एंड सप्लाइज द करंट टू द लोड रेजिस्टेंस। और लोड रेजिस्टेंस को ये करंट सप्लाई करने वाला है। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर साइकिल, क्वार्टर साइकिल मतलब ये यहाँ पे जब टॉप पे पहुंच गया, द कैपेसिटर गेट्स चार्ज टू द पीक वोल्टेज शोन एज वीपी इन फिगर टी। हाँ, तो यहाँ पे वीपी ये दिख रहा है, ये वैल्यू क्या हो गई? यहाँ तक चार्ज हो गया है, पीक वैल्यू तक। तो ये पीक वैल्यू तक जब चार्ज हो गया, नाउ द रेक्टिफायर वोल्टेज बिगिंस टू डिक्रीजेस। अब ये
पीक वैल्यू तक चार्ज होने के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। जब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, कैपेसिटर जो चार्ज किया था वो डिस्चार्ज होने लगेगा, बट स्लोली होगा वो डिस्चार्ज। कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज होता है थ्रू द लोड रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज बिगिंस टू ड्रॉप। वोल्टेज थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होने लगेगा। वोल्टेज अक्रॉस द लोड डिक्रीजेज ओनली स्लाइटली, थोड़ा सी ही क्या होने वाला है, स्लाइटली डिक्रीज होने वाला है, अप टू द पॉइंट बी। पॉइंट बी तक ही डिक्रीज होगा। ये है पॉइंट बी। बिकॉज द नेक्स्ट वोल्टेज पीक रिचार्ज द कैपेसिटर इमीडिएटली। फिर जैसे ही नेक्स्ट पीक आएगी ये फिर से चार्ज हो जाएगा, फिर ये स्लोली डिस्चार्ज होने लगेगा, पॉइंट डी तक आएगा, फिर नेक्स्ट पीक आ जाएगी तो ये चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज, फिर। तो ये जो साइकिल थी, अब ये कैसे कन्वर्ट हो गई, अब इसको हम ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो पहले इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन था, अब ये ब्लैक वाला फ्लक्चुएशन और कम हो गया। दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ये प्रोसेस बार बार होगी। एंड द आउटपुट वेवफॉर्म टेक्स द फॉर्म, जैसा यहाँ पे बनाया है ए सी ई बी, ए ऐसा मिलने वाला है। तो दिस आउटपुट इज अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड मतलब कांस्टेंट है क्या ये आउटपुट, ये आउटपुट कांस्टेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड मतलब नॉट कांस्टेंट। तो डीसी वेवफॉर्म कांस्टेंट नहीं है, अभी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये ऐसा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये ऐसा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, नॉन यूनिफॉर्म। तो उसको रेगुलेटेड सर्किट लगाएंगे और उसको रेगुलेटेड कर देंगे, मतलब कांस्टेंट कर देंगे। रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है, उसको कांस्टेंट करना है, अभी भी चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर उसके फिल्टर के आगे एक क्या लगा देंगे, रेगुलेटर लगा देंगे। तो यहाँ पे दिया है अ पावर सप्लाई whose output changes when a load resistance connected is called as unregulated power supply। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो क्या होने वाला है, आउटपुट चेंजेस, आउटपुट चेंज हो रहा है तो अनरेगुलेटेड, और आउटपुट अगर नहीं चेंज होगा तो रेगुलेटेड। when the output of a power supply remains steady, steady मतलब constant, even after connecting a load across it is called as regulated power supply। तो regulated में आउटपुट कांस्टेंट रहता है, अनरेगुलेटेड में आउटपुट कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। सो ये आज के लिए इतना ही। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ब्रेकआउट में मेरे को कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, वो पूछ लूँ। एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लिया अगेन। एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लिया है, क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज है। रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक क्वेश्चन और है, चलो बताओ इसका आंसर। एक और क्वेश्चन पूछने का क्या, चलो एक और इजी क्वेश्चन है एकदम। आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है, मतलब आयंस बनाना है, समझ में आ रहा है। आयंस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए आप कितनी एनर्जी दोगे, +13.6 या -13.6, +13.6 देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सब गड़बड़ करोगे, सब गड़बड़ करोगे। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं पूछा है, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो आप कितनी एनर्जी दोगे, प्लस में, हम कभी भी एनर्जी माइनस में थोड़ी ना देते हैं।
तो तीनों करेक्ट बुशरा का है, खान, शादा, फातिमा, सबा, आफरीन। चलो वेरी गुड, चलो अच्छा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कौन है, मैं जो क्लिक करी वो भी उसने दबाई, फिर मैंने आंसर चेंज करी तो उसका आंसर गलत हुआ। ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे। चलो ठीक है, देखते हैं, मे भी तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, है चांसेस। एग्जाम पोस्टपोन्ड होने के चांसेस है, मई में चले जाए या जून में चले जाए, देखते हैं अभी। नहीं हो सकता कुछ अभी पक्का नहीं है। हाँ, नहीं तो तुम लोग सब जगह बोल मत देना, ऑफिशियल न्यूज आने दो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू।